बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो स्टेट रहती है वो रजोगुणी है। रजोगुणी से तमोगुणी में गिरने की संभावना पूरी-पूरी बनी रहती है। तमोगुण में गिरने का अर्थ क्या है? आलसी प्रमादी होना, आलसी होना, प्रमादी होना या किसी ऐसे कार्य में लिप्त होना जो ना करने योग्य है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग, ड्रग्स एडिक्शन, शराब पीना, जो कि आम तौर पे लोग जनरली किसी पार्टी में कई लोग पार्टी में जाते हैं, वैसे रजोगुणी हैं, लेकिन आज न्यू ईयर पार्टी है, तो न्यू ईयर पार्टी में क्या करेंगे 12 बजे तक हम रात को जगेंगे और रात को जग कर क्या करेंगे खूब मदिरा पान करेंगे, शराब पिएँगे, व्यभिचार होगा। तो ये तमोगुण में गिरने की प्रवृत्ति बहुत सरल होती है। इस युग में तो बहुत ही सरल है। रजोगुण बाय डिफ़ॉल्ट है, तमोगुण में गिर सकते हैं। तो इस 17वें अध्याय तक का जो श्रृंखला हमने पढ़ी 13वें अध्याय से, उसमें भगवान का सतत प्रयास ये रहा कि किस प्रकार से जीव रजोगुण से तमोगुण में ना गिरे, सतोगुण तक उठ जाए। सतोगुण तक उठने का प्रयास करना चाहिए हम सभी को इस मनुष्य जीवन में आकर। अब सतोगुणी व्यक्ति कौन होता है? जो रजोगुणी और तमोगुणी की तरह बिहेव नहीं करता। रजोगुणी कौन है? जो कि इसके अंदर सिर्फ़ अ, भोगने की प्रवृत्ति है और जो कार्य तो कर रहा है, आलसी नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? अपनी संतुष्टि, अपने परिवार की संतुष्टि और बस उससे उसका मतलब है। सतोगुणी व्यक्ति परोपकार, धर्म आदि कार्यों में लिप्त होता है, दूसरों की सेवा करता है, चैरिटी करता है, लेकिन उसमें भी फिर ये है कि उद्देश्य अगर होता है कि भई मेरा नाम हो जाए, मैंने परोपकार किया, मैंने चैरिटी करी या मैंने इतना ज़्यादा दूसरों की सेवा करी तो मेरा नाम यशोगान होना चाहिए। तो वहाँ पर वो सतोगुण में तो है, लेकिन क्योंकि हेतु जुड़ा हुआ है, कोई उद्देश्य जुड़ा हुआ है, इस कारण से उसको भगवान के लोक की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अच्छा कार्य हुआ है तो इसलिए उच्च लोकों की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मलोक तक के जो उच्च लोक हैं, वहाँ पे वो जा सकता है। और जहाँ पर सुख का जो पैमाना है वो 1000 गुना, 10,000 गुना ज़्यादा है पृथ्वी के मुकाबले। ऐसे सुख की अगर आपको इच्छा है, कल्पना है, तो आप उच्च लोकों की प्राप्ति कर सकते हैं और सतोगुण में रहकर कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमें समझना ये है कि ये बातें कपोल कल्पनाएँ नहीं हैं। ये प्रैक्टिकल थॉट्स हैं क्योंकि शास्त्रों से आ रही हैं, शास्त्रवाणी। किसी तरफ तो हम जा ही रहे हैं, आप भी और मैं भी। जब से हमारा जन्म हुआ, तब से हम बड़े पैदा हुए, पैदा होने के बाद हमारी परवरिश हुई, संस्कार डाले गए, संस्कार डालने के बाद हमारे अंदर हम खुद ही हम हमारी बुद्धि अग्रसर हुई, उस बुद्धि के बल पर हमने काम करना सीखा। पहले माता-पिता पे निर्भर थे, जब थोड़े बड़े हुए, तो अपने बलबूते पे काम करने लगे। फिर और थोड़े वृद्ध हुए, तो और थोड़े अच्छे डिसीज़न्स लेने लगे। जा किस तरफ रहे हैं हम? हमारा जो फ्लो है जीवन का, वो बढ़ किस तरफ रहा है? इसको आप समझने का अगर प्रयास करेंगे, तो शास्त्र के दृष्टिकोण से वास्तव में हम सभी अपनी-अपनी एक जर्नी में हैं, अपनी-अपनी एक यात्रा पे निकले हुए हैं। और वो यात्रा वास्तव में कृष्ण लोक तक की है, वैकुंठ धाम तक की है, जो शास्त्र बोलता है। मेरे मन के विचार नहीं है, मैं यहाँ पे आपको जो स्पष्ट कर देता हूँ। शास्त्र के दृष्टिकोण से हर जीव एक यात्री है, जिसको ये पड़ाव मनुष्य शरीर का मिला है। उस इट्स लाइक ए जंक्शन पॉइंट, एक जंक्शन है, जैसे कि आपने कभी रेलवे ट्रैक और रेलवे जंक्शन देखे होंगे। अलग-अलग जगह से, अलग-अलग शहरों से ट्रेन आती हैं उस जंक्शन पे और फिर वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं कहाँ जाना है आगे उनको। तो ये जो मनुष्य शरीर है, ये एक प्रकार का जंक्शन है। अलग-अलग योनियों को भोग कर हम लोग आ चुके हैं इस जंक्शन पॉइंट पे, पर अभी इस जीवन को कैसे जिएँगे, वो हमारा अगला गंतव्य डिसाइड कर रहा है, हर क्षण, हर पल। अगर हमने इस जंक्शन पॉइंट को मिस कर दिया,
तो हमें फिर से अपने निम्न सफर में निकलना पड़ जाएगा। इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है हमारे जीवन का। भगवान आप देखिए ज्ञान क्यों दे रहे हैं, इस ज्ञान को लेने का उद्देश्य क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, हमें नॉलेज जो बटोर रहे हैं भगवत गीता से, इससे अल्टीमेटली मुझे क्या फायदा होने वाला है। ये क्या खाली मेरा ज्ञान बढ़ोतरी करेगा, या खाली मुझे थोड़ा प्रख्यात बना देगा, थोड़ा मुझे विद्वान बना देगा, या मेरी जो नॉलेज हैंकरिंग है उस हैंकरिंग को सेटिस्फाई करेगा। क्या उद्देश्य क्या है इस ज्ञान को लेकर। इसका शास्त्र दृष्टिकोण से एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी इस यात्रा को, अपने गंतव्य को समझ जाएं। हम खाली इस 50, 60, 70 साल के जीवन के ही साक्षी नहीं है, अर्थात खाली यही हमारा जीवन नहीं है। इससे परे भी हमारा जीवन रहा है और आगे भी रहेगा। कैसा जीवन होगा वो हमारे कर्मों पर आधारित होगा। इसको जब हम समझेंगे तो हम इस चीज को अपने जीवन में अमल कर पाएंगे कि मैं एक खाली इसी 70, 80 साल के जीवन के लिए मुझे परेशान नहीं होना है। मुझे अपनी प्लानिंग अगर करनी है तो इटर्निटी तक की प्लानिंग करनी है, आगे क्या होगा मेरा। जनरली लोग क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 40 साल की प्लानिंग कर लेंगे, 50 साल की। अब कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेके देखिए, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी आपने लेके रखी होगी, उसमें जो उसके नियम लिखे हुए हैं उसमें एज लिमिट होती है। इतने साल तक ये पॉलिसी आपकी रक्षा करेगी, या मृत्यु के बाद तक भी आपके। कुछ कुछ पॉलिसी ऐसी होती हैं जो जो मरणोपरांत भी सेवा करती हैं, लेकिन आपकी तो कर नहीं पाएंगी, परिवार की सेवा होगी जो। लेकिन मैक्सिमम इंश्योरेंस पॉलिसी में एज लिमिट होती है। इतने समय तक, इतने समय तक ये पॉलिसी असर में रहेगी, इसके बाद ये असर में नहीं रहेगी। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या हम जीना छोड़ देंगे, या उसके बाद हमारा कोई, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। इस संसार में इसलिए बताया गया है, इस भौतिक जगत में कुछ भी आप क्यों ना कार्य कर लें, उसकी एक एज लिमिट है, उसकी उसकी एक उम्र है। उस उम्र के होने के बाद वो चीज समाप्त हो जाती है। जैसे कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, बहुत हष्ट पुष्ट जवान है हम, उसकी लिमिट है। कुछ समय तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, फिर डिग्रेड होने लग जाएगा। अगर आपके पास बहुत धन है तो कुछ समय तक रहेगा, फिर डिग्रेड होने लग जाएगा। अगर आपके पास सुंदरता है तो कुछ समय तक है, फिर झुर्रियां पड़नी ही पड़नी है चेहरों पर। अगर आपके पास बहुत, आप बहुत फेमस है, तो कुछ समय तक रहेंगे फेमस, फिर समय के साथ सब भूल जाएंगे आप कौन थे। कितने फेमस लोग आगे जा चुके हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए। अपने समय में जिन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया हुआ था, लेकिन आज कोई जानता भी नहीं उनको, कौन भैया, कहाँ के थे वो, किस खेत की मूली थे आप। तो इस संसार की कोई भी उपलब्धि होगी, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सौंदर्य, बल, ये क्षणिक है, कुछ समय तक है, फिर खत्म। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सोचते हैं लोग, यार इसके बाद किसने क्या देखा है जिसके बाद शरीर छोड़ देंगे या मर जाएंगे या फिर संसार में नहीं रहेंगे, फिर कौन जानता है क्या होगा। ऐसे जनरल हम विकल्प देते हैं। लेकिन जो मनीषी लोग हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो अपने हर पल को सोचते हैं ये सोचकर कि मैं अगर इस समय एग्जिस्टेंस में हूं तो मैं हर समय एग्जिस्टेंस में रहूंगा। और अगर एग्जिस्टेंस में होऊंगा यानी कि मेरा अगर वजूद होगा, तो मैं उस समय, मेरी स्थिति क्या होगी उस समय। तो वो ज्ञान हमें भगवत गीता से मिला। भगवत गीता में हमने पढ़ा कि हमारा स्वरूप आत्मा है, हम ये शरीर बदलते हैं, वास्तव में हमारी मृत्यु नहीं है, हम नहीं मरेंगे।
इस शरीर का धन का ऐश्वर्य, शरीर को ऐश्वर्य मिलता है, इस शरीर को धन लाभ मिलता है, इस शरीर को सौंदर्य लाभ मिलता है, इस शरीर को बल लाभ मिलता है, इस शरीर को ज्ञान लाभ मिलता है। बहुत बड़े ज्ञानी अगर हम हो जाएंगे तो शारीरिक लेवल पर रहेंगे। ये पंच ऐश्वर्य जो है इस शारीरिक स्तर पर है, जब तक आप भौतिक दृष्टिकोण से जीवन जी रहे हैं। आध्यात्मिक तक लेवल पे हमारा स्वरूप आत्मा है। हमें इन सब से, ना हमें किसी बल की आवश्यकता है, ना हमें किसी धन की आवश्यकता है, ना किसी ऐश्वर्य की आवश्यकता है। अपने सर्वाइवल के लिए हमें सिर्फ कृष्ण भक्ति की आवश्यकता है। भगवान की भक्ति करके हम जीवित रह सकते हैं, और ऐसे कई भक्तों ने जीवित जगह दिखाया। और वो फिर जो आपको प्रसन्न, फिर जो आपको धन वैभव या सौंदर्यता या बल या ऐश्वर्य मिलेगा वो इटर्नल हो जाएगा, अगर भगवान से जुड़कर आपको मिला। जैसे गोस्वामी तुलसीदास बचपन में बहुत ही गरीब उनका समय था, बहुत ही ज्यादा उनको फटकारें सुनने को मिली। लेकिन जैसे ही भगवान से जुड़े, भगवान राम की कथा सुनी, उनकी भगवान राम की कथा को सुनाया लोगों को, तो आज तक लोग उनको याद रखते हैं। इतने फेमस हो गए कि कोई भूलना भी चाहे तो नहीं भूल सकता। जो साहित्य जगत का पाठक है, या जो पढ़ता है, या जो भक्ति क्षेत्र में है, ठीक है। मीराबाई, जन जन पर लोगों को पता है मीराबाई का नाम। संत तुकाराम, और कितने भी आप मनीषी लोगों को ले लीजिए आप, जिनको लोग आज भी याद रखते हैं। अगर आप कहें जी, आप हम तो एडोल्फ हिटलर भी याद है। हिटलर ने तो पूरा तहस नहस कर दिया था। लेकिन कितने लोग, कितने समय तक याद रखा जाएगा, और किस क्षेत्र में याद रखा जाएगा उसको। जिन लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ये जो जन सामान्य लोग नहीं जानते, वो उसके उसके बारे में नहीं समझते होंगे, नहीं जानते होंगे। ऐसे कितने महान लोग आगे जा चुके हैं। हमारे गुरु महाराज जी वचन कहते हैं, जर सिकंदर का सारा यहाँ रह गया, मरते मरते लुकमान हकीम भी ये कह गया, वो घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली उठाई जाएगी। तो जर सिकंदर, सिकंदर जो है उनका सब कुछ यहीं रह गया। सब कुछ टेम्परेरी था, इतना कमाया, पूरे देश पूरे विश्व को जीत लिया, लेकिन सब कुछ यहीं छोड़ दिया। लुकमान हकीम इतने बड़े हकीम हुए कि उन्होंने क्लोनिंग, ह्यूमन क्लोनिंग सबसे पहले उन्होंने ही शुरू करी थी। अपने जैसे कई हम शक्ल बना दिए, ये सोचकर कि जब यमदूत की मृत्यु होगी, तो मृत्यु को कंफ्यूज करने के लिए कि कौन असली हकीम है, कौन नकली है। बहुत सुंदर उनकी कथा आती है। लेकिन उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। इतने बड़े वैज्ञानिक हकीम थे वो। वो घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली उठाई जाएगी। तो डोली उठने का अर्थ है इस शरीर की डोली उठना, आपकी नहीं। आप तो आत्मा हो। ये शरीर जब तक हमें मिला हुआ है, तब तक हमारे पास चांस है, अपॉर्चुनिटी है, हम इसका मैक्सिमम यूज कर लें। मैक्सिमम यूज किस क्षेत्र में? गलत कामों में नहीं, सतोगुण तक उठने में। इस शरीर के माध्यम से ही हम सतोगुण तक ऊपर उठ सकते हैं। सतोगुण क्या है? परोपकार की भावना, जो भगवान ने 15वें 16वें अध्याय में वर्णन करी है। क्योंकि सतोगुण तक जब उठ जाएंगे, तब जाकर कृष्ण कॉन्शियस बन सकते हैं। तब जाकर हम भगवान कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं। रजोगुण और तमोगुण में रहेंगे तो हमें सिर्फ ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, अभिमान, और जैसे आजकल की भाषा में पॉलिटिक्स कहते हैं, लोग बड़े पॉलिटिक्स खेलते हैं, और ये सब चीजों में पड़े रहेंगे हम। और इसी शरीर में, इसी चीज में पड़े पड़े फिर संसार से निकल जाएंगे। और रजोगुण में जिसकी मृत्यु होती है, किसी को याद है वो कहाँ जाता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी।
प्रभु जी वापस इस संसार में ही जन्म लेता है जिसकी रजोगुण से मृत्यु होती है। दोबारा इसी संसार में आ जाता है। तो जब तक इस सांसारिक अट्रैक्शन हमें घेरी रहेगी, तब तक इस संसार में दोबारा भेज दिया जाएगा। इसमें कैसे सिंपल लॉजिक है, कोई बड़ी कोई साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, समझना इसको। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा उस चीज की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। समझिए हमारा हमारा जो यात्रा चल रही है ना, उसी तरफ चल रही है। अगर इस संसारिक कार्यों में, सांसारिक अपलिफ्टमेंट में और बढ़ोतरी में ही हमारा दिमाग फंसा हुआ है, तो हम इसी संसार में ही आने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए इसलिए सतोगुण तक ऊपर उठेंगे तो सतोगुण में हमें उच्च लोकों में जाने का मौका मिल सकता है। यू कैन गो टू डिफरेंट प्लैनेट्स। अब इसको ही भगवान समझा रहे, तो ये इन शास्त्रों का उद्देश्य है। सिग्निफिकेंस, हमने प्रश्न किया था कि हम ये पढ़ रहे हैं, इस ज्ञान का उद्देश्य क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कि हमें सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए। और वो मॉनिटरिंग हमें खुद करनी है। कोई कहीं से कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा कि आप सतोगुणी हो गए हैं, सर्टिफाइड सर्टिफाइड सतोगुणा स्पेशलिस्ट। जैसे लोग आजकल सर्टिफिकेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और फिर लिंक्डइन जैसे प्रोफाइल पे, अपने प्रोफाइल पे डाल देते हैं, ताकि दुनिया को पता लग जाए कि हमने ये कार्य कर लिया है, हम इसके सर्टिफाइड हो गए हैं। और फिर उसमें लाइक्स आती हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आते हैं। ये सब उद्देश्य क्या है? बताना, जग जाहिर करना कि देखो मैं अब इतना कैपेबल हो गया हूँ कि मैंने सर्टिफिकेशन कर लिया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। खुद ही पता लग जाएगा आपको कि आप सर्टिफाइड हैं कि नहीं है। जैसे कि जब हमें भूख लगी होती है, हम खाना खा लेते हैं, तो हमें खुद ही पता लग जाता है कि अब हमें भूख नहीं है, हमारी क्षुधा शांत हो गई। अब हमें कोई बाहर से आके बताता है कि आपका पेट भर गया है, अब मत खाओ खाना। हमें खुद ही पता लग जाता है कि अब हमारा पेट भर गया है, अब हमें और खाना नहीं खाना है। उसी प्रकार से भक्ति भी इसी प्रकार से है। जब हम भक्ति सही तरीके से करेंगे, नियमित रूप से भगवान का नाम का जप करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, खुद ही अनुभव होगा कि मैं ऊपर उठ रहा हूँ, सतोगुण की तरफ आ गया, मेरे विचार सतोगुणी हो गए हैं। कोई बाहर से आके बताने का किसी को कोई जरूरत नहीं, ना किसी से सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत है हमें। क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एक प्रोसेस है, ये एक आध्यात्मिक प्रोसेस, आध्यात्मिकता। ये जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, दिस साइंटिफिक बुक। ये कोई ऐसी ऑर्थोडिज्म वाली बुक नहीं है कि किसी ने बोल दिया जी पूजा पाठ करिए, ताली बजाइए, भगवान के आगे नाचिए। क्यों? हर चीज का रीजन है। ये ज्ञान भी हम जो ले रहे हैं, इसका रीजन क्या है? ये हमें समझा रहा है कि आप इस थ्योरी को जब समझेंगे और जब प्रैक्टिकली इसको करेंगे। थ्योरी क्या है? सतोगुण में रहो। अब प्रैक्टिकली कैसे करना है? पर मन कहेगा रजोगुण की से तमोगुण में गिरते जाओ, नहीं, रोकना है मन को वहां पर। मैं रजोगुण में हूं तो मैं तमोगुण में तो नहीं गिरूंगा, मुझे सतोगुण तक ऊपर उठना है। वो प्रैक्टिकल होगा फिर। प्रयास आपका, कितना प्रयास आप कर रहे हैं, और वो जो प्रयास होगा वो शास्त्र के अनुसार होगा। शास्त्रों में कैसे लिखा है, जैसे कि अब हम प्रसाद बनाते हैं भगवान के लिए। अब मन कह रहा है अरे गरम गरम खाना बनाया है, खा लो अभी फटाफट। होटल में जा रहे हैं तो यहाँ कैसे भोग लगाएंगे जी, यहाँ तो गरम गरम स्वादिष्ट खाना मिल रहा है, अब कहाँ भोग, खा लेते हैं चलो ऐसे ही। तो वहां पे हमें अपनी थोड़ी ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम अपने मन से लड़ाई का हमें समय आए, तो पहले भगवान को अर्पित हो भोग। अगर बाहर खाने की नौबत आ ही रही है होटल में कहीं पर, तो अपने साथ थोड़ी सी कुछ प्रसादम तैयार रखें, जैसे किशमिश हो गई, और बादाम हो गया, या इलायची हो गई, या वो किशमिश हो गया, वो जो चीनी की छोटी छोटी जो आपके वो जाते हैं गोलियां, जो जो भी भगवान को हल्का फुल्का, या तुलसी पत्र हो गया, भगवान को ऑफर पे करके पहले से रखिए। तो अगर बाहर खाना खाना पड़ ही रहा है, तो प्रयास करिए कम से कम कि प्याज लहसुन वाला ना हो। और बिना प्याज के खाने में अगर मिल जाता है, तो उसमें जो आपने ये छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा रखा है, वो थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए, तो वो भी प्रसाद तुल्य हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। उसके उसका रिएक्शन नहीं लगेगा आपके ऊपर। अगर, लेकिन इसकी आदत नहीं बना लेनी है।
कोशिश करना है सबसे पहले हमें कि हम भोग लगा के ही भोजन खाएँ। अगर नहीं खा पाते हैं क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, परिवार समूह ऐसा है कि खाना पड़ता है बाहर का, तो अपने पास थोड़ा-सा भगवान का इलायची, किशमिश दाना भोग लगा के रखिए। और अगर जब खाना पड़ जाए तो उसमें थोड़ा-सा अपना भोग लगा हुआ भगवान का प्रसाद अर्पित कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि मैं इस समय स्थिति में नहीं हूँ कि भोग लगा सकूँ आपको, लेकिन कृपया आप इस भोग के माध्यम से इसकी अशुद्धि को दूर करें। क्योंकि जिस भाव से भोजन पकाया गया है, वो भाव जाके आपके मन को डिस्टर्ब कर देगा। इतना सूक्ष्म होता है ये जो प्रकृति के जो ये इंटरैक्शंस हैं, बहुत सूक्ष्म हैं। अगर इसमें सावधानी नहीं बरतेंगे, तो दुर्घटना घट जाएगी। और दुर्घटना क्या है कि हमारे मन को एक ऐसी शक्ति मिलेगी, जो शक्ति हमें भक्ति से दूर कर देगी। और कब कितना दूर हो जाएँगे, पता नहीं। शास्त्र वर्णन आता है कि कृष्ण छाड़िया जीव भोग वांछा करे। जैसी भोग वांछा करने की इच्छा होती है, अरे वाह! सब कुछ एन्जॉय करें हम। पाशे ते माया ताके झापटिया धरे। माया देवी दूर नहीं है, बगल में ही खड़ी हैं बिल्कुल एकदम। माया कौन? कृष्ण की छाया जो है, कृष्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण की शक्ति है। वो पाशे ते माया ताके, पीछे ही खड़ी है बिल्कुल एकदम, झापटिया ऐसे कस के झापड़ लगाती हैं उस जीव के कि कितना दूर जाके गिरता है भगवान कृष्ण से कि उसे पता ही नहीं चलता। ऑटोमेटिकली मन करना ही बंद कर देगा, अरे बहुत जप हो गया, अब नहीं जप करेंगे हम, बस। बहुत टाइम लगता है इसमें जप करने में, हमारा और इम्पोर्टेंट काम नहीं हो पाता है। कितने लोग आपको बताता हूँ मैं, इस्कॉन में जुड़ने के बाद भी, भक्ति करते बाद भी, सब कुछ छोड़ दिया करना। उन्होंने ना भजन हो पाता है, ना भक्ति, क्यों? क्योंकि संग नहीं था, मन के द्वारा हारे गए, बोझ लगने लगती है सब चीज़ें। अरे मेरे पास और ज़िम्मेदारी है, अभी मैं कहाँ नाम जप में समय बिताना पड़ेगा, कौन भोग लगाए, कौन पहले भोग बनाओ, फिर परोसो, फिर रखो, फिर थोड़ी देर इंतज़ार करो, जब तक सब कुछ ठंडा हो जाता है, फिर कौन खाएगा खाने। ये तमाम ख़्याल मन में आते हैं ऊट-पटांग, कमज़ोर करने वाले आपको। तो इन सब से बचना है और ये जब बलवती हो जाते हैं, जब हमसे थोड़ी बहुत सावधानियाँ खत्म हो जाती हैं। हम भगवान के बताए नियम से थोड़ा-सा भी इधर-उधर होके भोग करने की प्रवृत्ति हमारी हो गई, छोड़ो खुद ही खा लो। तो माया देवी ऐसा कस के झापड़ लगाती हैं कि दूर जाके गिरते हैं हम। फॉल अवे स्टेट कहते हैं ऐसा। देखिए, फॉल डाउन और फॉल अवे में अंतर है। फॉल डाउन मतलब कि अपनी स्थिति से गिर जाएँ। गिर जाएँ अर्थात गलती हो गई कोई हमसे जो नहीं करनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। हज़ार बार भी गलती होगी भक्ति क्षेत्र में तो उसकी माफ़ी है। भगवान क्योंकि बहुत दयालु हैं। लेकिन फॉल अवे बहुत खतरनाक स्थिति है। फॉल अवे वो स्थिति है जिसमें आप भगवान से ही दूर हो गए। बिल्कुल ही वाइप आउट हो गया आपके मन से कृष्ण भक्ति का कोई भी विचार, कोई भी ख़्याल, कंप्लीटली वाइप्ड आउट। क्यों? क्योंकि कोई अपराध बन गया या कुछ भोगने की प्रवृत्ति हो गई। हम भूल ही गए बिल्कुल भगवान को। ये परिस्थिति आप खुद अनुभव कर सकते हैं। जब कोई भोग करने की इच्छा है, भोग अर्थात कि हम कहीं गए बाहर कुछ जैसे हम जब कॉलेज में थे तो हमारे ईयर एंड पर पार्टी होती थी। तो उसमें हम बाहर स्टेट में कहीं पर घूमने जाते थे और कई-कई बार रात को अब सब यंग लड़के थे, सब बच्चे थे तो कॉलेज की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन होती नहीं थी। तो आप कितने समय भी बाहर रहिए, सुबह आइए चाहे लौट कर, किसी को कोई परवाह नहीं क्योंकि सब जानते हैं कि एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, ईयर एंड हो चुका है, छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं। तो ऐसे में कई बार हम लोग हमें भगवान ने बहुत बचाया। लेकिन हम आम तौर पे बाकी लोगों को देखते थे, रात-रात भर बाहर रहते थे। सुबह एकदम ऐसी परिस्थिति में आते थे कि जो कहने लायक नहीं होती थी उनकी परिस्थिति। कोई या तो कंधे पे लेके आ रहा है उनको, कोई गाड़ी में बटोर के लेके आ रहा है, पता नहीं कहीं शराब पीकर किसी कहीं पे बैठ पड़े हुए हैं कुछ। तो आम तौर पे देखने को मिलता था ये। तो तब हमें एहसास होता कि हम अगर भगवान की भक्ति ना छोड़ी हो शुरू की होती, तो आज हमारी भी यही स्थिति हो रही होती, जो इन लोगों की स्थिति हो रही है।
तो पाशेते मायाता के झापटी अधरे, अर्थात जहाँ भोगने की प्रवृत्ति हुई, आप सब कुछ भूल जाएँगे। कृष्ण हमारा क्या नैतिक जीवन है, क्या हमारे लिए संस्कार उपयोगी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है वो। इसलिए फॉल अवे ना हो पाए कभी, ये ध्यान रखिएगा। फॉल डाउन 1000 बार हो जाए, 1000 बार गलती हो रही है, नहीं भोग लग पाए, कोई बात नहीं, भगवान से क्षमा माँग लीजिए। कोई माला जप किसी दिन नहीं हो पाई, भगवान से क्षमा माँग लीजिए, प्रभु आज समय नहीं मिला, कल मैं इसको पूरा करूँगा या करूँगी। तो उसमें उसकी माफ़ी है। लेकिन ये नहीं कि माला जप नहीं हो पाई तो ये सोच जाएँ, अरे! माला तो हो ही नहीं पाती। ये तो बहुत समय ले रही है, माला छोड़ो, बहुत हो गया, अभी अपने वैसे जप कर लेंगे, अब ये हमारे बस की नहीं। कई लोग भटक चुके हैं इस बात से, तो ये सरल मार्ग नहीं है। ये सीधा-सीधा युद्ध है माया देवी के खिलाफ, और ये भगवत गीता जो है ये आपका हथियार है। माया देवी 24 घंटा प्रयास कर रही हैं आपको भक्ति से दूर करने का, ये समझ लीजिए आप। 24 घंटे में हम 8 घंटे सोते भी हैं, उस समय भी माया का प्रयास रहता है। उस समय भी प्रयास रहेगा कि आपको भक्ति से च्युत करा जाए, हटाया जाए। घबराना नहीं है, हमें भगवान का साथ पकड़ कर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हम सभी भक्ति मार्गी हैं और ये युद्ध छिड़ा है माया के खिलाफ। माया के खिलाफ क्या, अपने मन के जो हमारे जो कई जन्मों से जो हमारे अंदर संस्कार पड़े हैं, उसके खिलाफ हमारा युद्ध छिड़ा हुआ है, हमें उसे ठीक करना है। और ये कुछ एग्ज़ाम्पल मैंने दिए, जैसे भोग लगा के भोजन खाना या भगवान की नियमित रूप से जप करना, नाम जप। इन सब में आलस आएगा आपको ज़रूर, लेकिन उस चीज़ को ओवरकम करिएगा। मन को समझाना है, ये मन आपके बिना कहीं भी अपना सेल्फ एन्जॉयमेंट नहीं कर सकता। उसे आपकी ज़रूरत है, मन को, अपनी एन्जॉयमेंट करने के लिए। जब भी वो कृष्ण से विमुख जाने का प्रयास करे, तो उसे घेर लीजिए चारों तरफ से, नहीं, कृष्ण से अलग नहीं जाना। कृष्ण भगवान के सम्मुख रहना है, जो भी कार्य करना है, उनके साथ रह के करना है। तो इस चीज़ को जो समझ जाता है, वो सतोगुण की तरफ अग्रसर रहता है, नहीं तो रजोगुण में बना रहता है हमेशा, और ऑफनली तमोगुण की तरफ गिर जाता है। और ये पूरी ज़िंदगी भर होता रहता है। अगर तमोगुण की तरफ गिरने की प्रवृत्ति ज़्यादा है और रजोगुण में टिके रहने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, तो या तो इस संसार में ही लौट के आ जाएँगे हम, क्योंकि मृत्यु तो अब मृत्यु पथ पे तो हम अग्रसर हैं ही, चाहे कोई हमें अग्रसर करे ना करे। मृत्यु की तरफ तो एक-एक दिन बढ़ ही रहे हैं हम, भक्ति की तरफ अग्रसर नहीं हैं हम। तो भक्ति की तरफ अग्रसर होते-होते अगर मृत्यु आ भी जाए, तो भक्त को परवाह नहीं है फिर, कि भगवान प्रयास देखते हैं। एक और बढ़िया चीज़ भगवान के क्षेत्र में ये है, ये तमाम ज्ञान जो आपने पढ़ा भगवत गीता में, भले ही आपको कुछ याद ना रहा हो, भले ही आपको लगता हो अरे हमने जो पढ़ा चैप्टर 3 में हम भूल गए या चैप्टर 4 में हम भूल गए, या हमने लेट जॉइन करा, या अ, हमें कुछ याद नहीं अब चैप्टर 6 में भगवान ने क्या-क्या कहा था। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने पढ़ा, उस पढ़ने से जो सुकृति अर्जित हुई आपकी, वो इटर्निटी के लिए सेव हो गई। याद कुछ नहीं रहा, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लीजिए। लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो भूल नहीं पाएँगे आप। एक भक्त ने पूछा था श्रील प्रभुपाद जी से कि मैं जो पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। मुझे याद ही नहीं रहता आपने क्या पढ़ा है भगवत गीता में, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता है आप जो पढ़ा रहे हैं और जो मुझे उसमें आनंद आता है, लेकिन मुझे याद में दिमाग में टिका के नहीं रख पाता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ, यूज़ नहीं कर पाता हूँ अपने डे टू डे लाइफ़ में, उस ज्ञान को। बहुत अच्छा, तो उनको बहुत सुंदर एक कथा सुनाई उन्होंने एक, प्रभुपाद जी ने। उन्होंने कहा कि एक पिता था, उसने अपने पुत्र को एक बाल्टी, वो पहाड़ी पर रहते थे। मैंने शायद पहले भी पता नहीं कथा आपको सुनाई होगी कि नहीं सुनाई होगी, लेकिन फिर से सुन लीजिए, क्योंकि ये बार-बार तो भक्ति क्षेत्र में हमें बातें सुनते रहनी चाहिए। तो अगर आपने सुनी होगी, तो पिता पुत्र को बोलता है कि पहाड़ी पर रहने के कारण उनको नीचे क्षेत्र से कुएँ से पानी लेके आना पड़ता था, ऊपर पहाड़ी पे घर तक। तो पिता अपने पुत्र को भेजता था। एक बार एक पिता ने सोचा कि चलो मैं थोड़ा-सा लेसन लर्न कराता हूँ बच्चे को, अपना कुछ शिक्षाप्रद चीज़ें सिखाता हूँ। तो उसने क्या किया, एक तले में, बाल्टी के तले में छेद था, ऐसी बाल्टी उस पुत्र को पकड़ा दी और उस बाल्टी को पूरा अंदर से कोयले से काला कर दिया।
पूरा कालिख लगा दी बाल्टी के अंदर और नीचे तले में छेद कर दिया। किसी भक्त को कथा याद है ये वाली? मैं बताऊं उससे अच्छा है कि वो भक्त बताए तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, नहीं याद है तो मैं सुनाता हूँ। तो अब बेटा नीचे जाता था बाल्टी में पानी भरने के लिए, तले में छेद था। अच्छा, ये तले में छेद का रहस्य उसने अपने बेटे को नहीं बताया, बस बाल्टी पकड़ा दी जिसको अंदर से पूरा काले रंग से कलर किया हुआ था। तले में छोटा सा छेद है, ये बेटे को नहीं बताया, ताकि जा बेटा पानी भर के लेके आ। बेटा नीचे पानी भरने गया, जितनी देर में ऊपर आ पाता उतनी देर में सारा पानी उस छेद से निकल जाता। बेटा हैरान हो जाता, अरे यह बाल्टी पानी में भर के लाया था, पूरा पानी निकल गया। पिता नाराज होगा, फिर से गया नीचे, फिर पानी भर के लाया तो फिर पानी सारा निकल गया। ये हो क्या रहा है आपके, मैं ध्यान दे दूंगा। तो फिर गया नीचे, जब पानी भरा तो देखा अरे नीचे से तो बूंद बूंद पानी गिर रहा है। इसका तो छेद है, फूटी बाल्टी है, ये पिता ने मुझे कैसी बाल्टी पकड़ाई है। गया दौड़ता हुआ फिर से पिता के पास, तो बोलने लगा, पिताजी आपने मुझे क्या बाल्टी पकड़ाई है, इसमें तो छेद हो रखा है। मैं जितनी देर में पानी ऊपर लेके आ पाता हूँ उतनी देर में तो सारा पानी नीचे गिर जाता है। तो पिता बाल्टी उठा के देखता है, तो जो काला रंग उसने लगाया था बाल्टी में, काला रंग सारा साफ हो गया था, क्योंकि पानी भरा बार बार, पानी की रगड़ से वो काला रंग धुल गया, नीचे गिर गया। तो पिता सिर्फ समझाता है अपने बेटे को, बेटा मैंने जानबूझ के तुम्हें बाल्टी दी थी। तुम्हें ध्यान दिया होगा, जब मैं तुम्हें बाल्टी दी थी तो इस बाल्टी के अंदर कालिख थी लगी हुई। अब देखो ये बिल्कुल साफ है। इससे आप तुमने क्या समझा? इससे आप भक्तों ने क्या समझा, ये बताइए, कौन बताएगा? प्रभु जी, जिस हाँ बताइए। तरह एक क्लास जाए तो कालिक धुलती जाती है हमारी शरीर की, मन कालिख भक्ति की ओर धुलती, अग्रसर। किस कारण से कालिख धुल रही है, ये आपने नहीं बताया। आपने ये तो सही बताया, कालिख धुल रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या चीज कालिख धो रही है? और इस कथा में पानी से क्या समझ, पानी नहीं टिक पा, क्या समझे इस कथा से? मतलब आपने, समझिए, आधा आंसर सही दिया, आधा आंसर अभी भी मिसिंग है। हरे भक्ति की कृष्णा। तरफ जाने भक्ति की तरफ जाने से प्रभु जी कालिक धुलती जा रही है, और पानी का काम कर रही है प्रभु की भक्ति, गीता जी सुनने से। चलिए ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ, आपने बोला। आगे बढ़ते हैं, आलोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, यहाँ पे कालिक की तुलना काफी हद तक हमारे तीनों गुणों से संबंधित है कि रजोगुण, और इस तरह हम जिस तरह सांसारिक काम करते हुए एक तरह से हम मन के अंदर इन संस्कारों को करते चले जाते हैं, वो कालिक की तरह आवरण से ढक देती है भक्ति और इन चीजों को। जब हम माला जप या भगवत क्रिया में सम्मिलित होते हैं तो उससे बार बार करने से वो फिर हमारे मन की वो कालिक खत्म होती है और हम सतोगुण और शुद्ध सतोगुण में ऊपर उठ सकते हैं। बहुत सुंदर। पानी टिक नहीं पा रहा है, इसको हम कैसे समझें इस पूरे संदर्भ में जो आपने बताया कि पानी भी बह रहा है, ये भी कथा का पार्ट था। जी। पानी पानी काली का, टिक जी जी बताइए। हाँ, पानी नहीं टिक पा रहा है प्रभु, कि जैसे हम बार बार कितने हफ्तों से हम सुनते चले आ रहे हैं भगवान के विचार और सब कुछ, फिर भी वो अगर हम ध्यान से देखें तो वो पूरी तरह से हम कहाँ उस चीज को एब्जॉर्व कर पाते हैं। नहीं तो अगर हम पुराने उसको देखें तो जब वेद व्यास या ऐसे गुरुओं ने जब बोला तो एक बार के बोलने में लोगों को पूरी कंठस्थ हो जाती थी, पूरा पूरा काव्य। बट आज इतनी बार पढ़ने के बावजूद भी वो ज्ञान हमारे अंदर प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। 99% आप पहुंच गए, 1% अभी भी थोड़ा सा कमी है।
चलिए और भक्तों के बाद आगे बढ़ते हैं। संगीता माता जी 85% पहुंची गई, आप 99% पहुंच गए। पानी गिरने से हम क्या समझ सकते हैं? कौन भक्त बताएंगे? और मैं कोशिश करूं। हाँ माता जी प्लीज कोशिश करिए, बताइए। ये जो बाल्टी है वो एक तरह से हमारा शरीर या अपने मन का रूपक बनाया गया है, उसको समझ लीजिए। और जो कालिक जो उन्होंने बाल्टी में लगाई है वो हमारे मन में जो ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और बुरी दुर्भावना वगैरह होती है वो हमारे मन में वो उसके कालिक की तरह से हैं। और जैसे वो बूंद बूंद करके जो पानी गिर रहा है, भक्ति के द्वारा जब हम भक्ति करते हैं या भगवान का नाम का जप करते हैं, तो धीरे 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 करके हमारी वो जो बुरी भावना है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं। और फिर बाल्टी की तरह से जैसे बाल्टी स्वच्छ हो गई है वैसे फिर धीरे धीरे हम भी स्वच्छ हो जाते हैं। कोशिश की है मैंने। नहीं बहुत सही है, आप भी 99.5% तक, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा बोला कि बूंद बूंद करके जो, यहाँ तक तो आलोक प्रभु जी ने बोला था कि कालिक हमारी साफ हो रही है और पानी देने का हम ज्ञान टिका नहीं पा रहे हैं। 0.5% एक्स्ट्रा मार्क आपको इसलिए मिले क्योंकि आपने बोला जो ज्ञान बूंद बूंद करके गिर रहा है वो बुराइयां हमारी सब कालिक उस बूंद के रूप में नीचे बाहर गिर रही, हमारा मन धीरे धीरे साफ हो रहा है। 0.5% अभी भी मिसिंग है। थैंक यू माता जी। बहुत बहुत वरिष्ठ भक्त हैं हमारे बीच में सब लोग, कौन आप बताएंगे हमें 0.5% और कहाँ कमी है? देखिए 99.5% ऑलमोस्ट 100% होता है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जैसे मैं समझा हूँ इसको मैं आपको उसी तरह का समझा सकूं, तो इसलिए मैंने उस पैमाने को 100% माना है। ऐसा नहीं कि आपने अभी तक गलत बोला, तीनों उत्तर बिल्कुल सही हैं। और बिल्कुल एक तरीके से इतना भी ज्ञान हो जाए हमें तो भी हमारे जीवन कल्याण के लिए उपयोगी है, लेकिन 0.5% आप और अपना थोड़ा सा सोचिए, क्या हम और इससे सोच सकते हैं, निकाल सकते हैं निष्कर्ष? कौन भक्त बताएंगे? 3 भक्तों ने तो बताया। प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी बताइए। हरे कृष्णा। ये ये ठीक बताया है कि वो हमारा शरीर है, जो हमारे अंदर अवगुण है, बुरी बातें हैं। जब हम नीचे बार बार पानी लेने जाते हैं, मतलब बार बार हम इस चीज को सुनते हैं भक्ति की, तो उससे अज्ञानता जो है वो छेद से बाहर निकलती है। तो बार बार सुनना एक अभ्यास करना है, तो इससे हम ये अच्छी अच्छी बातें, मन साफ होता है। जैसे कालिक चली गई तो थोड़ा सा हमारा ध्यान रहता है, इसीलिए बार बार जाना पड़ा उसको पानी लेने के लिए। बार बार हमें सुनना चाहिए कि कृष्ण ने क्या समझाया, गुरुवर क्या समझा रहे हैं, ताकि बहुत हमें सुंदर, समझ में आ जाए कि हम सतोगुण में कैसे जा सकते हैं और उससे ऊपर कैसे उठ सकते हैं। बहुत सुंदर। यहाँ 0.5% और कमी हो गई पूरी, कि हमें बार बार सुनना है। एक बार सुन लिया भगवत गीता तो उसका हमें रुकना नहीं है। और कोई विचार किसी भक्त के? प्रभु जी, जी माता जी। बार बार भजन, वैसे तो भक्ति में भक्ति कार्य या सभी चीजों को प्राथमिकता दी है, पर बार बार भजन से जितना ज्यादा भजन होगा बार बार उतना मन शुद्ध होगा। कोई माता जी वाली, आशा माता जी वाली बात आ गई कि बार बार हमें सुनना है, बार बार प्रयास करना है, जितना हो सके लगातार। एक बार भगवत गीता पढ़ ली, दोबारा फिर खोल लीजिए, फिर पढ़िए, फिर भगवत गीता खत्म फिर पढ़िए। हर बार आप पढ़ेंगे आपको एक नया अनुभव मिलेगा, एक नई चीज सीखने को मिलेगी। तो बिल्कुल सही बात है ये, जैसे अब सभी भक्तों ने बोला। और कोई विचार? हमारे बीच में और भी भक्त हैं, कुछ और इससे विपरीत किसी के मन में कोई हो तो बिल्कुल बोलिए, उससे एडिशनल कुछ बताना चाहें अगर। अगर नहीं तो यहाँ पर ये पूरक एक तरीके से इसलिए है, देखिए यहाँ पर जो पुत्र था वो बार बार जाके बाल्टी भर रहा था, इसका सूचक है कि हमें निरंतर प्रयासरत रहना है आध्यात्मिकता में।
अब कई बार मन में दुविधा आ सकती है, अरे मैं बार बार भगवद्गीता पढ़ता हूँ, याद तो कुछ रहती नहीं है, ना हमें अपने जीवन में उसे अमल कर पाते हैं। कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रही है, भले ही याद ना हो। कालिक धुलने का काम चल रहा है आपका, ये निश्चित रूप से मान के चलिए। जितनी बार भगवत गीता पढ़ी है आपने, जितनी बार आपने कोई श्लोक पढ़ा, जितनी बार आपने कुछ भी आध्यात्मिकता का क्षेत्र का कोई भी ज्ञान अपने अंदर धारण किया, कालिक साफ हो गई मन की आपकी। एक दिन ऐसा आएगा, और वो बूंद बूंद गिरना बहुत सुंदर बताया माता जी ने, जैसे कि जो कालिक गिर रही है उस छेद के माध्यम से ही बाहर गिर रही है पानी में आकर। तो छेद से गिर कब पा रही है, जब आप सुन रहे बार बार पानी भरने जा रहे हैं। अगर आप पानी ना भरें या वहीं फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाएं, तो खाली बाल्टी से वो कालिक बाहर नहीं गिरेगी। उस कालिक को बाहर गिरने के लिए बार बार पानी भरना बहुत जरूरी है, और उसमें से उस पानी को निकल जाना बहुत जरूरी है। तो एक क्षण ऐसा आएगा जीवन में जब वो बाल्टी पूरी साफ हो जाएगी। जब पिता रूपी कृष्ण उस साफ बाल्टी को देखेंगे, तो वो ये नहीं देखेंगे कि आपका रिजल्ट क्या रहा, अरे आप पानी तो भर नहीं पाए। इस बात को मैं यहां पूरा करता हूं। जो पिता है कृष्ण, वो रिजल्ट कभी नहीं देखते। उन्होंने क्या काम दिया था हमें, बाल्टी भर के लाओ, यानी ज्ञानी हो जाओ। एकदम ज्ञान होना, ज्ञानी होना हमारा उद्देश्य नहीं है। ज्ञान को भर लें बस अपने दिमाग में, उसके बाद क्या, जब तक वो नॉलेज अप्लाइड नॉलेज नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं है। नॉलेज भरना ही उद्देश्य नहीं है। पूरी खाली बाल्टी लेके मैं पिता के पास गया हूँ, पिता मुझे कुछ नहीं आता अभी भी, लेकिन मैंने आपके बताए मार्ग को बार बार प्रयास किया। आपने जो मुझे अध्ययन क्षेत्र बताया, मैंने बार बार अध्ययन किया। मैंने जब जब मुझे मौका मिला तब तब मैंने आपकी कथा प्रसंग में भागीदारी भागीदारी ली, उत्साह के साथ। बार बार मैंने सुनने का प्रयास किया, लेकिन मैं कुछ याद नहीं रख पाया, कुछ टिका नहीं पाया अपने हृदय में, ज्यादा मैं समझ नहीं पाया, मेरे ज्ञान की कमी थी या जो भी था। तो पिता उस समय देखेगा नहीं कि बाल्टी खाली है आपकी, वो आपकी कालिक पे नजर जाएगी उसकी, वो साफ हो चुकी है। तो इस चीज को समझिए, हमारे पिता जो है कृष्ण, उनको भरी बाल्टी नहीं चाहिए, उनको साफ बाल्टी चाहिए। और साफ बाल्टी जो है वो बार बार प्रयास से आएगी। जब हम बार बार प्रयास करेंगे अपनी इच्छा से, एंथुजियाज्म से, भले ही कुछ याद ना रहे, भले ही आप भूल जाएं श्लोक, भले ही मन में रहे कि कुछ याद, पढ़िए फिर भी बैठ के। ठाकुर जी की कथा है, पढ़ूंगी बैठ के, मैं पढ़ूंगा बैठ के। मेरे मेरे प्रभु की चर्चा हो रही है इसमें, मेरे कृष्ण की चर्चा हो रही है। मैं इसको रेलिश करूं या करूं, मैं इस समय इसको अनुभव करूंगी, भले ही मैं कल भूल जाऊं, लेकिन आज जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, इस समय मैं अपने प्रभु का गुणगान, ये जो वैष्णवों ने जो आचार संहिता कथा लिखी है, इसके माध्यम से अपने प्रभु को का मैं गुणगान करूंगा या करूंगी, कल भले ही याद ना रहे। तो ये जो आज का आपका एफर्ट रहा, ये उसने उस कालिक को धो दिया। जो मन में, हृदय में आलस रूपी कालिक थी, या जो शंका रूपी कालिक थी, या जो भी कालिक थी मन में हमारे, जो हमें पढ़ाई करने से रोक रही थी, वो साफ हो गई। ऐसे नियम बना लीजिए, 10 मिनट कुछ ना कुछ पढ़ना है अपने ठाकुर के लिए बैठ के दिन में। दुनिया से अलग हटके, दुनिया की तो बहुत चाकरी कर ली हमने, कुछ नहीं मिला हाथ में, हमें ना मिलेगा। इस दुनिया से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको बता रहा हूं मैं, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है इस दुनिया से। खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, एकदम सफेद चट खाली। क्या लेके जा सकते हैं आप? ये जो रोजमर्रा का प्रयास है आपका, रोज का जो कथा श्रवण, नवदा भक्ति में से आप कोई भी प्रयास कर रहे हैं, ये आपके साथ चिपक जाएगा इटर्निटी तक। इस प्रयास को कोई छीन नहीं पाएगा, कोई चुरा नहीं पाएगा आपसे, कोई आपसे निकाल नहीं सकता आपसे, तो चाहे कितनी बड़ी से बड़ी शक्ति क्यों ना आ जाए सामने आपके। ये जो प्रयास आप कर रहे हैं भक्ति का, ये आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, ये आपकी प्रॉपर्टी है, और हमेशा आपके पास रहेगी इटर्निटी तक, चाहे शरीर में हो चाहे किसी भी शरीर में हो। ऐसे एग्जाम्पल हैं, भरत महाराज जी मनुष्य शरीर में थे तब तक भक्ति कर रहे थे, जब मृत्यु पर्यंत हिरण के शरीर में गए तब भी भक्ति कर रहे थे, तब भी एकादशी व्रत कर रहे हैं। और हिरण करने के बाद फिर जब जड़ भरत बने तब भी भक्ति कर रहे हैं। 3 जन्मों का लेखा जोखा मिलता है श्रीमद् भागवत में उनके जीवन का। कुछ भक्तों ने सुनी होगी कथा,
समय के अभाव में रह के मैं भी पूरी नहीं बताऊंगा कथा हो, लेकिन 3 जन्मों से क्यों कथा श्रीमद् भागवत हमें बता रही है कि आपके शरीर में होना या ना होना, इस ज्ञान को छीन नहीं पाएगा कोई आपसे, किसी भी शरीर में आप क्यों ना हो। हिरण के शरीर में भी एकादशी का व्रत करते थे वो, उनको पता था, आश्रम के पास बैठते थे कि आज एकादशी है, ऋषियों से पता लगती थी, तो उस दिन अन्न नहीं खाते थे, सूखे पत्ते पेड़ों के या पत्तियां खा के जीवन निकालते, दिन निकालते थे अपना। भरत महाराज, कुछ छीन नहीं पाएगा भक्ति आपसे अगर सिंसियरिटी से भक्ति। इसलिए ये तो छोड़ ही दीजिए कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ, टिक नहीं पाता, बहुत डिफिकल्ट ज्ञान है। एक नियम बनाइए कि मैं अपने ठाकुर जी का ज्ञान 10 मिनट पढ़ना है मुझे, उनके बारे में जो चर्चा हुई है वो मुझे पढ़ना है, क्योंकि वैष्णवों ने वो चर्चा गाई है। मुझे याद रहे ना रहे वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग चीज है, मुझे पढ़ना है बस। तो ये चीज हमें सतोगुण की तरफ आगे ले जाएगी। हो सकता है कृष्ण कॉन्शियस भी बन जाए आप, धीरे 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 कृष्ण कॉन्शियस भी बन सकते हैं, लेकिन सतोगुण तक तो उठिए। रजोगुण तमोगुण में रहना बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसी संसार में आना पड़ जाएगा। तमोगुणी तो पशु शरीर में चला जाता है। कम से कम सतोगुण में उच्च लोगों की प्राप्ति तो होगी। कम से कम ऐसे लोग तो मिलेंगे जो जहाँ पे पृथ्वी से 10,000 20,000 ज्यादा गुना सुख है। मीठा खाएंगे तो डरते डरते तो नहीं खाएंगे कहीं डायबिटीज ना हो जाए, तो संसार में तो मीठा भी नहीं खा सकते आप। नमकीन ज्यादा नहीं खा सकते कि बीपी ना बढ़ जाए। कम से कम इन उच्च लोकों में अगर सुख ही चाहिए, सांसारिक सुख जो भोजन में सुख ढूंढते हैं, कम से कम ऐसे लोक में जाके भोजन करिए जहाँ पे ये बीमारियां ना हो, जहाँ पे ये सब टेंशन ना हो। उस तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो बढ़ ही रहे हैं। शास्त्र बोलता है कि उच्च लोगों की तरफ बढ़िए। भौतिक सुख ही चाहिए अगर, तो ऐसे भौतिक सुख, ऐसे भौतिक लोक को प्राप्त करिए जहाँ पे भौतिक सुख बहुत 10 गुना है। अगर अमीर ही बनना है, बहुत पैसा चाहिए, तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति करिए, कोई टेंशन नहीं वहां पर। अपना महल होगा, अपना वाहन होगा, अपने सारे इंद्रिय भोग होंगे, कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। कितना ही भोग करिए आप, कितना ही सुरापान करिए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन एक दिन वहां भी ऐसा आएगा जब लात पड़ेगी, दोबारा संसार में फेंक दिया जाएगा, इस पृथ्वी में। जब जैसे पुण्यशील होंगे, बस खत्म तुम्हारा अकाउंट, कल तुम फिर से पृथ्वी पर वापस जा रहे हो। कैसा लगेगा उस दिन? आज तक तो मैंने खूब सुख भोगा, आज मेरे पास ईमेल आ गई इंद्र भगवान की, या मैसेज आ गया, टुडे इज योर लास्ट डे इन स्वर्गलोका, यू विल बी डिपोर्टेड टू पृथ्वी अगेन। शास्त्र बोल रहा है, मेरे मन की बात नहीं, मैं तो सब आपको एक आज की भाषा में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। जैसी पुण्य क्षीण होते हैं उच्च लोकों में, ब्रह्मलोक तक, वैसे ही इस पृथ्वी पर दोबारा भेज दिया जाता है, क्योंकि पृथ्वी इज ए जंक्शन पॉइंट और ह्यूमन लाइफ इज ए जंक्शन पॉइंट। यहाँ से फिर डिसाइड होता है कि अब वैकुंठ की प्राप्ति के लायक बने हो कि नहीं बने हो आप। जब तक वैकुंठ नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक इस चक्र में घूमते रहेंगे, आप भी और जो भी संसार में, इस संसार में पड़ा हुआ हम सभी। यही होता आ रहा है हम हमारे साथ, शास्त्र बोलता है कई जन्मों से यही होता आ रहा है। आपको लगता है कि मेरी जॉब, मेरी ये सब इम्पोर्टेंट है, मेरा ये सब इम्पोर्टेंट है। जब हमें ज्ञान होता है तो हमें यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इस चक्र से कैसे बाहर निकले। इसके लिए वो जॉब अब छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो सब करते रहना है, लेकिन अटेंशन फोकस कहीं और कर देना है। फोकस अभी हमारा अननेसेसरीली इस दुनिया पर है, जो कि हमें फिर से फंसाने के चक्कर में लगी हुई है। ये घूमते रहेंगे चक्कर में, भले ही सुख मिलेगा, कुछ समय तक सुख मिलेगा, 10,000 साल तक सुख भोगेंगे, 20,000 साल तक सुख भोगेंगे, फिर भी वहां एक दिन ऐसा आएगा जहां पे हमें उस दिन बोला जाएगा कि टुडे इज योर लास्ट डे ऑन दिस प्लेनेट। कल फिर आप पृथ्वी पे जा रहे हो, वहां से फिर से आपकी यात्रा शुरू होगी। ये कहाँ नहीं बोला जाएगा? ये नहीं बोला जाएगा वैकुंठ में। अगर वैकुंठ पहुंच गए, अगर वैकुंठ के किसी लोक में पहुंच गया जहां भगवान विष्णु हैं, या गोलोक वृंदावन पहुंच गए, वहां इटर्निटी तक का अकाउंट है। दोबारा पृथ्वी पे कोई नहीं आएगा। ये कौन कह रहा है? स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं। कौन से अध्याय में? 15वें अध्याय में। कौन से श्लोक में? 21वें श्लोक में। प्लीज पढ़िए, कृष्ण क्या कह रहे हैं। ये यथा वहां भगवान ने पहली बार अपने लोक का वर्णन किया है।
जो मेरे लोक को प्राप्त करता है उसे दोबारा से संसार में नहीं आना पड़ता, उसे फिर से इस जगत में नहीं आना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहे हैं भगवत गीता में। भगवत गीता में सारी बातें सत्य हैं। 5000 साल से किताब एग्जिस्टेंस में है। किसी ने ये नहीं कहा कि ये श्लोक गलत है। सब पढ़ रहे हैं, सब अमल कर रहे हैं, सब जा भी रहे हैं। जो अमल कर रहा है वो पहुंच भी रहा है कॉन्स्टेंटली। जो नहीं अमल कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, वो यही संसार में पड़े हुए हैं। तो इफ यू आर प्लानिंग, प्लान फॉर दैट। खाली 4 20 30 40 साल की प्लानिंग मत करिए आप। प्लानिंग की शक्ति हमारे में मिली है तो इटर्निटी तक की प्लानिंग करिए। कैसे पहुंचूं मैं वैकुंठ, क्या करूं मैं ऐसा। ये इकलौता मनुष्य शरीर है, कब समाप्त हो जाएगा कुछ पता नहीं, कब मिलेगा ये भी नहीं पता। अगला मनुष्य शरीर कब डिसाइडेड है, वी डोंट नो। कई मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद हमें ये शरीर मिला होगा। अब मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद फिर चला जाएगा हाथों से हमारे लिए। यही यही क्षण, आज का क्षण इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस नाम जप करना है। भगवान का नाम जप करना, भगवान से प्रेम करना है, उनको भोग लगाना है, उनको भोग अर्पित भोजन खाना है, उनकी कथा श्रवण करनी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरि पर। खाली नाम का कलयुग है, सबसे सरल विधि है इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने की। जो काम कर रहे हैं करते रहिए, नाम जप को कभी मत छोड़िए। भगवान के शुद्ध नाम का जप, मृत्यु के समय नाम निकल जाए मुख से, नहीं भी निकलता है तो जब तक स्वस्थ है तब तक नाम जप करिए। वराह पुराण में भगवान ने कहा है, जिसने अपने स्वस्थ काल में, और जब तक वो स्वस्थ था, मेरे लिए जीवन जिया। कैसे? उनकी कथा श्रवण कर कर, उनका नाम जप करके, उनकी सत्संग में जाकर, किसी की निंदा चुगली ना करके, किसी की बुराइयां ना करके, सभी अनर्थों से दूर रहकर जो मेरे साथ जुड़ा रहा, मृत्यु समय अगर वो कोमा में भी होगा, यानी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना, आईसीयू में एडमिट होगा, या सोच दिमाग काम नहीं कर रहा है, ब्रेन क्रैश हो गया है, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ना, अपने परिवार को भूल गए, तो भगवान को कहाँ से याद रखेंगे। उस समय मैं पर्सनली, वराहदेव वर्णन कर रहे हैं। वराह कौन है? जो पृथ्वी को जल से निकाल के लेके आए थे, भगवान कृष्ण के अवतार। कह रहे हैं कि मैं उस समय पर्सनली आके उसको प्रोटेक्ट करूंगा। ये मेरे वचन नहीं है, शास्त्रों में, वराह पुराण में वर्णन आता है। भगवान श्री वराहदेव वहां प्रॉमिस कर रहे हैं। इतना करना है बस। इसमें भी हमारे गुणों के कारण हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। तो अब अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं, हालांकि आज हमने थोड़ा भूमिका में लिया समय, लेकिन अभी हम 15 मिनट में हम थोड़ा सा 1-2 श्लोक लेंगे। इसमें सन्यास, जो कि अर्जुन ने प्रश्न किया 18वें अध्याय में, इस प्रश्न का सार्थकता अब समझ में आएगी हमें, क्योंकि पहले ही श्लोक में अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, त्यागमय जीवन, किससे त्याग करना है हमें, किससे सन्यास लेना है इस संसार से, कैसे युक्त होकर। छोड़ना नहीं है कुछ भी हमें संसार की कल से ही हम जंगल चले गए, बस हमने अपने बच्चों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, और हम बस वैरागी होके निकल गए। ऐसा नहीं भगवान बता रहे हैं। युक्त वैरागी बनना है, ये समझ के चलना है, बुद्धि में बिठा के चलना है कि संसार टेम्पररी है। आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम एलियन। मैं संसार में आ गिरा हूं, इस संसार का हूं नहीं। ऐसे ही मेरे परिवार वाले भी संसार के नहीं है, ऐसे ही मेरा कुटुंब भी संसार का नहीं है। वो भी इस संसार में अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवन भोग रहा है। मुझे खुद भी बचना है, उनको भी बचाना है, उनको तरीके बताने हैं। शास्त्र के अनुसार जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो भगवान ने दूसरे श्लोक में क्या बोला? भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं। ये नहीं बोल रहे भगवान घर बार छोड़ने को सन्यास बोलते हैं। यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं देखिए दूसरे श्लोक में, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को। भौतिक इच्छा है, क्यों आप नौकरी कर रहे हैं? क्योंकि खूब पैसा कमाएंगे, फ्यूचर सेविंग के लिए, अपनी, हमारा रिटायरमेंट अच्छा हो जाए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा हमें पता ही नहीं, उसके बाद क्या होगा। मूर्ख लोग ऐसे बोलते हैं। रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे आप? एंजॉय करेंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या? कुछ नहीं करेंगे, तो सब शरीर छूट जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? पता नहीं जी हमें उसके बाद क्या होता है। ये मूर्खों की परिभाषा है भगवत गीता के अनुसार। जो भक्त है, जो जानता है कि उसको इटर्निटी तक की प्लानिंग करनी है, तो उसको अपने आगे तक का पूरा पता है कि अगर मैं अच्छा जीवन, अगर मैं भौतिक इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करूंगा, तो मुझे अगला जीवन निश्चित रूप से मनुष्य का मिलने वाला है। फुल 100% गारंटेड। आई एम फुली श्योर अबाउट इट। क्यों?
क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोला है। कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते। कृष्ण ने बोला है अगर मैं सतोगुणी रह के जीवन जिया तो निश्चित रूप से मुझे उच्च लोगों की प्राप्ति होगी, वहां से मैं आगे का प्रयास करूंगा। कर्मी लोगों को पता ही नहीं होता, अज्ञानता में जीवन जीते हैं, अज्ञानता में जन्म लेते हैं, अज्ञानता में जीवन भर बने रहते हैं और अज्ञानता में ही मृत्यु हो जाती है। उनको पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं दोबारा संसार में फेंक दिए जा रहे हो। भाई ये प्रकृति के नियम बड़े कठोर हैं, दोबारा से तुम्हें इसी संसार में ढकेल रही है प्रकृति, दोबारा से इसी संसार में कर्मों के साथ ढकेल रहे हो। जग जाओ अभी तो जाग जाओ, मनुष्य शरीर मिला है, ये वेस्ट ना हो जाए। भगवान क्या करें, भौतिक इच्छाओं के पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास बोलते हैं। संन्यास क्या है? मुझे अब अपनी भौतिक इच्छा के लिए काम नहीं करना, मुझे सफलता मिले ना मिले, मैं बढ़ोतरी मिले ना मिले, पैसा हो ना हो, मैं धर्म के पद से नहीं टिकूंगा, मैं अपनी मेहनत करूंगा बस। मेरा काम है मेहनत करना, मेरा काम सफलता सफलता या सक्सेस डिफीट ये सब देखना नहीं, मेरा काम है मेहनत करना। मैं पूरा एनालिसिस करूंगा, पूरी अपनी स्टडी करूंगा, पूरा अपना रिसर्च करूंगा जो कर रहा हूँ, और अपनी पूरा 100% कंट्रीब्यूशन करूंगा मेहनत करने का। उसके बाद मुझे बिल्कुल 1% भी कोई सरोकार नहीं कि मुझे सक्सेस मिलेगा कि डिफीट मिलेगा। तो भौतिक लोग बोलेंगे आप तो मूर्ख हो, आप डिफीट, कौन चाहता है, सक्सेस चाहते हैं। हम इतनी मेहनत करेंगे तो जरूर सक्सेसफुल होंगे, इतना हमें पता है। और अगर सक्सेस भी मिलना है तो उसके बाद भगवान ने जो श्लोक बोला था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, दूसरे अध्याय में 56वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माम फल कर्म हेतुर्भु, कर्म करो बस। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार है, कौन सा? सतोगुणी कर्म, तमोगुणी कर्म नहीं करना। माँ फलेषु कदाचन, और जो कर्म करो सोचो कि माँ फलेषु मतलब कि उसका अपने को ओनर मत समझो कि मेरी वजह से कर्म हुआ। अब आप प्रश्न कर सकते हैं, अच्छा मैंने एग्जाम की पढ़ाई करी और मैं एग्जाम में पास हो गया, कर्म तो मैंने किया, मेरी वजह से मैं पास हुआ। या मैं सपोज करिए क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ, बैट्समैन ने लास्ट बॉल थी है, 4 रन चाहिए थे, 6 मार दिया, तो बैट्समैन बोले कि जी मैंने टीम को जिताया। तो माम फल कर्म हेतुर्भु, सेकंड पॉइंट जो है उस श्लोक में, उसका अर्थ यह है कि कॉज ऑफ योर सक्सेस और डिफीट इज नॉट जस्ट यू, खाली तुम ही नहीं हो अपनी सफलता के पीछे, उसके पीछे हजार ऐसे कुछ कारण हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। क्या पता बॉलर ने गुगली ऐसी फेंकी कि तुम छक्का मार पाए, तुमने 6 मार दिया। अगर उसने फास्ट पेस बॉल करी होती तुम आउट हो जाते, क्लीन बोल्ड। तुम लास्ट बॉल पे 6 क्यों मार पाए? क्योंकि तुम्हें वैसी ओरिएंटेड बॉल मिली जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी। तुम एग्जाम में टॉप क्यों कर पाए? क्योंकि तुम्हें पेपर इतना सिंपल मिला, आउट ऑफ द सिलेबस पेपर आया था तो तुमने जो पढ़ा था कुछ कर ही नहीं पाते। तुम अपने प्रोजेक्ट में क्यों लीड कर पाए? क्योंकि तुमने ग्राउंड वर्क किया हुआ था, वो ग्राउंड वर्क से रिलेटेड प्रोजेक्ट आ गया। अगर उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं आता, कुछ और XYZ बाहर से कुछ चीजें आ जाती, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अब आप जावा, जैसे मैं अपने इसको ऑफिस के टर्म में बात करूंगा, जावा है, .NET, हमारे जो डेवलपर लोग हैं ऐसी लैंग्वेजेस की बात करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ चीज आ जाए तो बहुत इजीली हम कर देंगे। प्रोजेक्ट आ गया, अच्छा अरे वाह जावा का .NET का प्रोजेक्ट आ रहा है, वी नो इट, हम कर लेंगे। कोई ऐसी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट है जिसमें हम करना पड़े, जिसमें हमें सीखना पड़े पहले, वो हम नहीं परफॉर्म कर पाएंगे बिना ट्रेनिंग मिले प्रॉपरली। ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी उसमें फिर। तो माम कर्म फल हेतुर्भु, जो सेकंड स्टेंजा है उसमें कर्मण्यवादी का रिश्ते माम फल, रिजल्ट आपको मिल रहा है सक्सेस, आपकी मेहनत का सक्सेस आपको मिला है, लेकिन ये मत सोचिए कि सक्सेस आप ही की वजह से आई है। सक्सेस के पीछे हजार कारण हैं जो कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहे। आपको दिखता है कि मैंने मेहनत करी तो मैं सक्सेस हो गया, मैंने ये करा तो मैंने किया, आप अकेले नहीं हो। ये सेकंड पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? कर्म करना है, सतोगुणी कर्म। दूसरा पॉइंट क्या है? सक्सेस मिलती है तो आप सक्सेस के फेल नहीं हो। उसी तरह से अगर आप फेल हुए हो तो आप ही कारण नहीं हो फेलियर के, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो नहीं पता आपको। इसलिए सक्सेस और फेलियर दोनों से दूर रहने को कहा है भगवान ने। उसके बाद सोचो नहीं, अपनी मेहनत करो आप बस। जैसे सक्सेस के पीछे आप अकेले कारण नहीं हो, ऐसे फेलियर के पीछे भी
आप अकेले कारण नहीं हो, उसमें डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, एंजाइटी में पड़ने की जरूरत नहीं है। दोबारा उठिए, फिर मेहनत करिए। सतोगुणी कार्य इस प्रकार से आप सफल कर सकते हैं। और मन में बिठा के रखिए, इस संसार में चाहे उपलब्धि मिले या चाहे हम फेल हो जाएं, बोथ आर टेम्पररी। ये बैक ऑफ द माइंड आप हमेशा रखिए। अब चाहे संसार में मुझे सक्सेस मिलती चली जाए, सक्सेसफुल हो रहा हूं या फेलियर मिल रहा है मुझे, बोथ आर टेम्पररी, क्षणिक है ये। इसलिए भगवान ने इसे क्या कहा है, जिस प्रकार सर्दी गर्मी आती है, जिस प्रकार मौसम बदलते हैं, उसी प्रकार सुख दुख आते हैं। इसको क्षणिक मान के छोड़ दीजिए, सतोगुण में आगे बढ़ जाएंगे आप। सर्दी से विचलित हो गए, गर्मी से विचलित हो गए, रजोगुण में बने रह जाएंगे। और सर्दी गर्मी की विचलितता से काम करना ही बंद कर दिया, अरे यहाँ तो बहुत दुख है, तकलीफ है, तमोगुण में गिर जाएंगे। और तमोगुण में गिर के तमोगुण ही जीवन जिया तो पशु बन जाएंगे। सर्दी गर्मी से विचलित होकर घबराने लगे, डर गए, एंग्जाइटी में जाने लगे, डिप्रेशन में जाने लगे, तो रजोगुणी रह गए, फिर से संसार में लौट के आ जाएंगे आप। और सर्दी गर्मी की चिंता नहीं करी, अपनी मेहनत करी बस, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मुझे अपनी मेहनत करनी, मुझे अपना कार्य करना है, तो सतोगुण में ऊपर उठ जाएंगे, उच्च लोकों को चले जाएंगे। क्या मुश्किल है इसको समझने में? साइंस है ये, कोई ऑर्थोडिज्म नहीं है, इसे प्लीज आप एक्सेप्ट करिए। ये बहुत जरूरी ज्ञान है, इसको समझना। ये आर्ट ऑफ लिविंग कॉन्सेप्ट भगवत गीता से ही आया है। कैसे जीवन जिए, जीवन बहुत सस्ते तरीके से हम जीते हैं, जो मिल गया वो प्राप्त कर लिया, हम बिल्कुल प्रयास अपना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते। तो यहाँ भगवान अर्जित क्या कह रहे हैं, इसलिए कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। कौन से कर्म को? जो भौतिक कर्म है, इसके रिजल्ट को, परित्याग को संन्यास कहते हैं। और इसके और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कौन सा समस्त कर्म का फल? सक्सेस और फेलियर आई डोंट केयर, मैं मेहनत कर रहा हूं ताकि मैं उपलिफ्ट हो सकूं कृष्ण, कृष्ण की सेवा के लिए। जॉब क्यों कर रहा हूं मैं? ताकि जो रिजल्ट मिले जॉब का, उसको मैं भगवत सेवा में लगा सकूं, चाहे कुछ परसेंट लगाऊं, भगवान के कार्य आ जाए। अब इस जॉब में मुझे सफलता मिल रही है, मुझे मुझे मैनेजर बनाया जा रहा है, या मुझे पीएम बनाया जा रहा है, या मुझे वीपी बनाया जा रहा है, या मुझे कुछ भी बनाया जा रहा है, वो बाई प्रोडक्ट है। अगर मेरी किस्मत में होगा मैं बनूंगा, नहीं होगा तो नहीं बनूंगा। अगर मैं वैसे, अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटी होगी, भगवान ठीक समझेंगे, तो मैं बन जाऊंगा। उसके लिए मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि मैं वीपी बन जाऊं, उसके लिए मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि मैं मैनेजर बन जाऊं। मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने को अपलिफ्ट करने में, अपनी कॉन्शियसनेस में अपने को अपलिफ्ट करने के लिए, और जिससे मैं लोगों की सेवा कर सकूं, ताकि मैं अपनी टीम में सबकी सेवा करूं, परोपकार धर्म मेरे अंदर पैदा हो सके। तो यहाँ सतोगुण में आप रह गए। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ट्रिक्स खेल रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं ताकि आपको कंसिडर किया जाए आपके प्रमोशन में, और आपकी प्रमोशन हो जाए, या आपको बहुत ही कुछ लाभ मिल जाए, तो वो रजोगुणी भाव है, या तमोगुणी तक कई बार गिर जाता है। वहां भी बढ़ोतरी होगी, ट्रिक्स के बाद बढ़ोतरी, ट्रिक्स खेल रहे हैं तो छल कपट कर रहे हैं, लेकिन वर्टिकल अपलिफ्ट नहीं कर पाएंगे, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर जाएंगे आप। तीसरे श्लोक में हमने पढ़ा था, कुछ विद्वान घोषित करते हैं समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। इस श्लोक को हमें आज पढ़ना था, हमने 2 श्लोक पढ़े थे, तो हम इस श्लोक को ले लेते हैं। त्याज्यम दोष वदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्यज्यमिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हाँ, तो ये पढ़ चुके हैं हम पिछले हफ्ते। इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि बिल्कुल ही सकाम कर्मों को त्याग दीजिए आप। कुछ ऐसे विद्वान लोग हैं, सकाम कर्म जिसके पीछे हेतु होता है, उद्देश्य है कुछ मेरा, उसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, उसको बिल्कुल त्यागने को बोलते हैं कुछ विद्वान लोग। कुछ लोग बोलते हैं कि यज्ञ दान तपस्या कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। क्योंकि यज्ञ दान तपस्या क्यों नहीं त्यागना चाहिए, इसमें इसका आगे वर्णन मिलेगा, अगले श्लोक हमने पढ़ा था।
निश्याम क्षणों में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिति। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, ये हम पढ़ चुके थे प्रभु जी, मैंने इसका खोजने की कोशिश करी पर मुझे नहीं मिला अभी तक। श्लोक भी हम पढ़ चुके हैं। शास्त्रों में त्याग 3 तरह के बताए गए हैं। तो 3 तरह की यहाँ तक हमने पढ़ा था पिछले हफ्ते। तो त्याग भी 3 तरह के हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कौन से त्याग को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ये भगवान अब इन श्लोक के आगे माध्यम से बताएंगे। 5वां श्लोक, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य में तत् यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन पर ऊपर उठने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म हैं। उदाहरणार्थ विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग ना करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन के निम्न अवस्थाओं में है अर्थात जो तरुण है वह विवाह यज्ञ में पत्नी ना स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। तो यहाँ पर वर्णन ये आ रहा है कि सन्यासी जो कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यज्ञ आदि या विवाह आदि को त्याग दे, यानी जो वृद्ध सन्यासी हैं उनको अगर विवाह क्षेत्र में जाना पड़े तो जा सकते हैं, लेकिन मन में उनको पता होना चाहिए कि मैं इसमें लिप्त नहीं हूंगा। और दूसरे जो तरुण सन्यासी जो तरुण अवस्था में है उनको भी अगर विवाह संबंधी कार्यों में अगर इसमें जो बताया गया है एक प्रकार से कि संयमित जीवन किस प्रकार जिया जाए उसकी विवेचना हुई है। किसी का विवाह भी अगर होता है या स्त्री प्रसंग यहाँ पर आया है, जो पुरुष है पुरुष का स्त्री प्रसंग में इस प्रकार वर्णन आता है कि एक पत्नी व्रता धर्म या एक पति व्रता धर्म का हमें व्रत लेना चाहिए, जो भगवान राम ने हमें सिखाया। और उसके बाद भी विवाह उत्सव, जब विवाह हो तो उस विवाह को मजाक नहीं समझना चाहिए। जैसे आज के समय में विवाह होते हैं तो बिल्कुल ही रूप रंग बदल गया है। हमारे टाइम से भी शुरू हो गया था कि फोटोग्राफी पे ज्यादा बल मिलने लगा है, लोग फोटो खिंचवाते हैं अलग अलग प्रकार से। लेकिन जो मेन विवाह की जो प्रणाली है उसका उसका शास्त्रों में प्रसंग मिलता है, कैसे विवाह सब प्रसंग किया जाता है। विवाह में जो दूल्हा है जो जो कि वर है वो विष्णु जी का रिप्रेजेंटेशन शास्त्र बोलते हैं, और जो वधू है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है उस समय। तो विष्णु लक्ष्मी की रिप्रेजेंटेशन में वो विवाह हो रहा है, यानी उनकी प्रेजेंस है वहां पर। जब भी विवाह हो रहा है तो उसमें साक्षात लक्ष्मी नारायण उपस्थित हैं। और जो पिता है वधू का, वो जब वो वर को एक्सेप्ट करता है, जब वो दान देता है अपनी पुत्री को, तो शास्त्र वर्णन करते हैं उस समय विष्णु रूप में देखकर दान कर रहा है अपनी लक्ष्मी रूपा पुत्री को। तो उस समय चरण स्पर्श की वहां पर वर्णन आता है। जब विवाह हो जाता है तो अब वो दामाद हो गए। अब दामाद का कर्तव्य है पिता और माता जो अपने पिता माता और जो वधू पक्ष के पिता माता उनके चरण स्पर्श वो करे। कुछ लोग कहते हैं कि जो ससुर है उन्होंने क्यों अपने दामाद के पहले चरण स्पर्श करे। तो हमारे गुरुजन वर्णन करते हैं कि जो जब विवाह से पहले विष्णु जी का स्वरूप है एक प्रकार से, तो इसलिए इसलिए वहां पर वर्णन आता है कि हमें पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए।
चरण स्पर्श बहुत दूर की बात है, आजकल रिस्पेक्ट तो नहीं है उतना दी जाती, लेकिन ये एक रिप्रेजेंटेशन शास्त्रों से आती है। लेकिन जब विवाह हो गया, फिर पिता की दृष्टि से हमें देखना चाहिए, जो 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 वर और वधू हैं, उनको पिता की दृष्टि से फिर अपने पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। और ये सभी कार्य जो भी विवाह क्षेत्र में बैठे हैं, अब जैसे पीछे तो आजकल क्या होता है, पंडित लोग बोलते हैं जी जल्दी जल्दी खत्म करिए विवाह, समय निकला जा रहा है। पंडित भी क्या मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, किसी को कोई समझ नहीं है उसमें। ये जो मंत्र उच्चारित हो रहा है, वो जो मंत्र बोल रहे हैं उसमें कितने प्रोमिसेस दिए जा रहे हैं, कितने प्रॉमिस वर देता है वधु को, कितनी प्रोमिसेस वधु देती हैं वर को, उस सब उस मंत्रों में फेरों के दौरान लिए जाते हैं। लेकिन इसका ज्ञान ना होने के कारण आज के समय में इतना डाइवोर्स और ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, कुरीतियां फैल रही हैं, क्योंकि उसका ज्ञान ही नहीं है। लोगों को शास्त्र पढ़े नहीं है, ना शास्त्र पढ़ना चाहते हैं। यार यहाँ पे जो उद्देश्य आया था, ये कहीं यहाँ पे वर्णन आ रहा है, मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन उठने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म, उदाहरण विवाह उत्सव एक यज्ञ माना गया है। विवाह एक प्रकार का यज्ञ है, एक प्रकार का विवाह उत्सव जो है वो छोटी मोटी चीज नहीं है। वहां पे उस समय सभी देवी देवताओं का उपस्थित होना समझा जाता है। अभी लोग स्टेज पे भी या मंडप में भी कई लोग जूते पहन के बैठ जाते हैं, तो उस समय वहां देवी देवता उपस्थित है। जिस समय मंत्र पढ़े जा रहे हैं, सबसे पहले गणेश जी का आह्वान होता है, गणेश जी को बुलाया जाता है, तो इसका मतलब गणेश जी वहां उपस्थित है। लेकिन किसको ध्यान रहता है उस समय? आधे लोग तो नशे में ही होते हैं, शराब के जो शादी में के माहौल में आपको वो बता रहा हूँ। किसी को कहाँ पता है गणेश जी का आह्वान करा है, तो गणेश जी को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। गणेश जी यहाँ उपस्थित हैं, फिर वरुण देव का आह्वान होता है, फिर कृष्ण भगवान का आह्वान होता है, फिर लक्ष्मी नारायण का आह्वान होता है। सभी देवी देवताओं का ब्राह्मण जो है वो आह्वान करता है कि ये जो दंपत्ति है, ये गठबंधन बनने जा रहे हैं, इनका विवाह होने जा रहा है, आप यहाँ उपस्थित होकर इनको आशीर्वाद दीजिए। उनकी उपस्थिति वहां होती है, लेकिन जब देखते हैं कि अरे यहाँ तो कोई पंडित को बोल रहे हैं पीछे से, अरे जल्दी जल्दी हवन करो, समय निकला जा रहा है, या लोग अपने हंसी मजाक कर रहे हैं, किसी का ध्यान ही नहीं है कि देवी देवताओं की उपस्थिति में हम थोड़ा ध्यान से बैठें, तो इसलिए विवाह उस तरीके से संपन्न नहीं हो रहे जिस तरह से होने चाहिए। लेकिन यहाँ विवाह को एक यज्ञ माना गया है, पवित्र कर्म माना गया है। ऐसे विवाह में सन्यासी का उपस्थित होना बहिष्कार नहीं है, भगवान कह रहे हैं। हो सकता है आशीर्वाद दे सकता है सन्यासी उपस्थित होकर, ये नहीं कि उसमें लिप्त हो जाए, वो भी हंसी मजाक में लग जाए जैसे बाकी लोग लग रहे हुए हैं। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। और जो तरुण अवस्था में है, उसको भी अगर विवाह लगता है कि विवाह में करना चाहिए, तो उसको जो ब्राह्मण, जो कि 4 वर्ण 4 आश्रम है, 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य, वैष्णव और हाँ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य का जीवन जो है प्रथम 25 वर्ष तो पूर्ण ब्रह्मचारी सन्यासी की तरह जीवन जीना चाहिए। हर जीव को प्रयास करना चाहिए। 25 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र जो है, ये गृहस्थ जीवन के लिए बताई गई है। इसमें गृहस्थी का एक पत्नीव्रता धर्म और एक पतिव्रता धर्म में जीवन जीना है। इसमें मनसा वाचा कर्मणा, पर स्त्री माता समान, पर पुरुष पिता समान, ऐसा प्रयास करने को शास्त्र बोलते हैं। और सतोगुण में जिसको रहना है, जिसको तजोगुण तमोगुण में रहना है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सतोगुण में जिसको रहना है उसके लिए ये है। और फिर अगले आगामी 25 वर्ष जो है, 51 से जो आगे के वर्ष हैं, 25 वर्ष, वानप्रस्थ जीवन है, यानी भगवान की सेवा कर सकते हैं आप। अपना मैक्सिमम कंसंट्रेशन भगवत सेवा में लगाइए। 50 वर्ष तक आप जॉब आदि जो नौकरी करनी है, उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन आगे भगवत सेवा में लगानी चाहिए। और फिर लास्ट के 25 वर्ष जो है वो संन्यास के लिए है, क्योंकि हर किसी के लिए संभव नहीं है और इस युग के लिए दुर्लभ भी बताए गए हैं। लेकिन अगर आप जीवन भर कृष्ण कॉन्शियस रहते हैं, जीवन भर आप चाहे ब्रह्मचर्य में थे, चाहे गृहस्थ में थे, चाहे वानप्रस्थ में थे, अगर कृष्ण आपकी चेतना में बसे हुए थे, चाहे आप घर में भी थे, तो आप युक्त वैरागी सन्यासी थे, ये समझना चाहिए। शास्त्र बोलता है, क्योंकि आप अटैच नहीं है संसार से, आप अटैच नहीं है किसी भी भौतिक वस्तु से। इसे युक्त वैरागी, युक्त सन्यासी बोला गया है। तो ये आगे आगे वर्णन आएगा किस प्रकार से भगवान युक्त वैराग, जैसे यहाँ पे भगवान ने बोला कि कर्मों का परित्याग नहीं करना है हमें किसी प्रकार से भी,
जो कर्म हमें करने हैं वो तो करने ही है, लेकिन यज्ञ दान तपस्या जैसे महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं, तो यज्ञ दान तपस्या जैसे जो कर्म है वो महात्माओं को भी शुद्ध बना रहे हैं। तो जनमानस की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम जैसे जनमानस जो है, अगर हम यज्ञ दान तपस्या करेंगे तो हम भी शुद्ध बन जाएंगे। जो कर्म महात्माओं को शुद्ध कर रहे हैं वो हमारे लिए भी शुद्ध होंगे। तो यज्ञ आदि यज्ञ, आगे आगे श्लोक में क्लियर होगा कि इस चैप्टर में कि सबसे बड़ा यज्ञ है जप यज्ञ। जप यज्ञोस्मि, कृष्ण कहते हैं कलयुग में मैं जप रूपी, जो जो नाम संकीर्तन यज्ञ करता है, जो जप करता है नियमित रूप से, कोई प्रकार से यज्ञ कर रहा है। तो वो हर जीव को नियमित रूप से करना चाहिए। दान, दान भी हमने पिछले श्लोक में पढ़े, पिछले अध्याय में 17 अध्याय में 3 प्रकार के दान हैं, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। किसी योग्य व्यक्ति को योग्य स्थिति, योग्य स्थान पर और योग्य समय दिया हुआ दान सतोगुणी दान है। किसी अयोग्य व्यक्ति को दान दिया गया, वो रजोगुणी तमोगुणी श्रेणी में आता है, चैप्टर 17 में हमने डिटेल में पढ़ा। और तपस्या भी 3 प्रकार की है बताई गई, कि जो कृष्ण प्राप्ति के लिए तपस्या की जाए। ये भी हमने पिछले श्लोक अध्याय में पढ़ा था कि जो हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमें बड़ा होती है, जैसे कि तपस्या, ये भी तपस्या है कि आपने गरम गरम खाना बनाया लेकिन पहले भोग लगाना जरूरी है, थोड़ी देर भूखा रहना पड़ेगा तब भगवान भोग खाएंगे, तो ये तपस्या है। ये सतोगुणी तपस्या, ये कृष्ण कॉन्शियस तपस्या है कि आप कृष्ण को भोग अर्पित करके पहले फिर भोजन ग्रहण करेंगे। या एकादशी व्रत रखना, जो कृष्ण की के भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप एकादशी व्रत रख रहे हैं, कोई रिटर्न में आप कुछ नहीं मांग रहे। एकादशी से आपको कुछ संसारिक लाभ नहीं होने वाला है, कृष्ण भक्ति में आप स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये कृष्ण कॉन्शियस तपस्या है। रजोगुणी तपस्या क्या है कि हम बहुत मेहनत, डबल डबल नौकरी कर रहे हैं, अब ना सोने की चिंता है ना खाने की चिंता है, बस जॉब पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, तो ये भी तपस्या है, ये रजोगुणी तपस्या है। तमोगुणी तपस्या वह तपस्या है जैसे कि अनशन पर बैठ गए, अननेसेसरी शरीर को कष्ट देना, जिसका शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। 40 दिन तक हमने कुछ खाना नहीं खाया, क्यों? क्योंकि हम कुछ अपनी बात मनवाना चाहते हैं, उसके लिए हम भूखे रहेंगे। तो तमोगुणी तपस्या। तो इस प्रकार से तपस्याओं के विभाजन है ये, लेकिन यज्ञ दान तपस्या, सतोगुणी तपस्या जो है वो महात्माओं को भी शुद्ध करती है और जनमानस को भी शुद्ध करती है। तो आज हम यहीं विराम देते हैं, हमें थोड़ा ऊपर हो गया है। तो इस अध्याय में भगवान युक्त वैराग के ऊपर, युक्त संन्यास के ऊपर आगे चर्चा करेंगे, तो कृपया बने रहिए। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, कुछ बात ना समझ में आई हो, अगर सब 5 मिनट उस पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर नहीं तो कथा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप आते रहिए। और बस ये श्लोक हमारा, हालांकि ये लास्ट चैप्टर है, लेकिन इसमें पूर्ण भगवत गीता फिर से भगवान एक बार रिवाइज कराएंगे इन्हीं शब्दों के साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।